नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहे। एयरपोर्ट पर सीएम सैनी और राज्यपाल ने पीएम मोदी का स्वागत किया, जिसके बाद पीएम मोदी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। कॉलेज में 3 नए कानूनों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हरियाणा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने स्कूलों की स्थिति जानने के लिए स्कूलों में जाकर औचक निरीक्षण किया। स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद शिक्षा मंत्री ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है और हमारे पास इतने संसाधन और अच्छे अध्यापक भी हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर सभी को निर्देश भी दिए हैं। स्कूलों में टैब का इस्तेमाल नहीं होने पर स्वास्थ्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हमारे बच्चे आधुनिकता के साथ नैतिक मूल्यों के साथ मिलकर चले। हमें ये कोशिश करनी चाहिए मेडिकल की पढ़ाई सरकारी स्कूल के छात्र कर सके। इसको लेकर विचार किया जा रहा है। स्कूलों में टीचर्स की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा और इससे पंचायतों की भी मदद लेंगे। जाने का पर्पज तो ये था कि एक बार मुझे ग्राउंड रियलिटी का पता लग जाए। हमारे टीचर्स स्कूल पे ठीक टाइम पे पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो नहीं है, कोई टीचरों को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ बिंदुओं को लेके मैं एक बारी हर स्कूल में जाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे भी गाय बगाए समय मिलता है और रोड पे भी मुझे स्कूल नजर आ जाते तो मैं चला जाता हूं। ठीक है स्थिति, मगर एक चीज का मुझे बड़ा कहूंगा, मैं उस चीज से खुश नहीं कि भाई हमारे पास इतने संसाधन हैं, इतने अच्छे टीचर हैं। हरियाणा सिंचाई विभाग की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री श्रीमती चौधरी ने बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में नहर की सफाई, नगरों की रिपेयर आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। किसानों को ड्रिप इरिगेशन के प्रति प्रोत्साहित करने पर भी बातचीत हुई। ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से किसानों की पैदावार अच्छी हो रही है। सिंचाई विभाग का प्रयास होगा कि जितने पानी का दोहन हम जमीन से कर रहे हैं उतना ही पानी रिचार्ज करवाया जाए। तो मालूम है कि एक भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनके पोषण के लिए उनका अच्छा पोषण हो, खान पीन अच्छा हो, उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना है। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि पैदल जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर जाने को लेकर भी उन्होंने किसानों पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा रास्ता रोकना कानून व्यवस्था का उल्लंघन होगा। किसान नेता शरण सिंह पंधेर की तरफ से उनका नाम लिए जाने पर श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा तो कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देगा किसी भी कीमत पे। और मैं समझता हूं दिल्ली जाने का कोई औचित्य भी नहीं है। अपने अपने प्रदेश में अपनी सरकारों से बात करें तो दिक्कतें दूर हो जाती हैं उनकी। वहां हमारे प्रदेश में हमारे सीएम साहब ने सारे किसानों की समस्याओं को सॉल्व कर दिया। 24 फसलें हम रेट पे खरीदते हैं, जिसमें से 3 फसलों की बात आई थी। वो अगर कोई किसान बोएगा तो वो भी खरीद लेंगे। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का जिम्मा तो प्रदेश सरकार का ही है। हर तरह से सारी व्यवस्थाएं ठीक करना रखना वो तो करेगी सरकार। किसी तरह के कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ये हमेशा सरकार सोचती है। फरीदाबाद के गढ़पुरी टोल पर बीती रात हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथियों ने गाड़ी चोरी करने को लेकर टोल कर्मी के साथ मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं से मामले की सूचना के बाद तो प्रोजेक्ट इंचार्ज राजेश कुमार ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे 2 गाड़ियां आती हैं, जिसमें से पहले गाड़ी में पुलिस के जवान होते हैं, अपना कार्ड दिखाकर अपनी गाड़ी को फ्री कर लेते हैं, परंतु उनके पीछे ही चल रही गाड़ी भी इस गाड़ी की एवरेज में टोल दिए बगैर निकली जा रही थी। जब कर्मचारियों ने इसे रोका तो उसके साथ मारपीट की गई। करीब 10 से 15 लोगों ने मारपीट की है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से टोल कर्मियों में भय का माहौल है। खबर चंडीगढ़
चरखी दादरी से है। चरखी दादरी जिला पुलिस को साइबर ठगी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1 कार, 30 एटीएम कार्ड, 7 मोबाइल, 7 पासबुक, 6 चेकबुक और लगभग 1 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। फिलहाल इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद 2 दिन की रिमांड पर पूछताछ के लिए भेज दिया गया है। बताते चले कि चरखी दादरी निवासी सेना में तैनात है। हवलदार पवन कुमार संग साइबर ठगी हुई है। एक टास्क में जीतने का झांसा दिया गया और हवलदार के साथ 12,47,880 रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी मुख्यालय धीरज कुमार ने खुलासा किया है। 2024 को मिलिट्री में एक हवलदार हैं पवन कुमार, जो यहाँ वार्ड नंबर 3 प्रेमनगर के रहने वाले हैं। उन्होंने हमारे को कंप्लेंट दी थी कि उनके साथ 12,47,880 रुपए का फ्रॉड हो गया है। किसी ने उनको टेलीग्राम पर ज्वाइन करवाया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ज्वाइन करते ही उनको कुछ रुपए दिए, 210 रुपए। फिर उन्होंने उस पर 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस को 2 ऐसे बदमाशों को काबू करने में सफलता मिली है जिन्होंने दिल्ली एनसीआर में लूट, डकैती, चोरी सहित अन्य 80 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन आरोपियों को काबू किया है। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये एक मुठभेड़ की वारदात हुई है। उसमें एक चोरी की वारदात को अंजाम देने के संबंध में एक अंतर्राज्य जो इंटरस्टेट गैंग है उसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है गुड़गांव पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा। निरंतर काफी समय से ऐसी कुछ वारदातों में बढ़ोतरी हो रही थी, जिस संबंध में जो क्राइम ब्रांच है वो निरंतर प्रयास कर रही थी कि किसी भी प्रकार की जैसे चोरी है, स्नैचिंग, इस तरीके की जो वारदात हो रही है उस पर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और संबंधित जो गैंग, जो चोर या स्नैचर्स हैं जो ऐसी चीजों को अंजाम दे रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। रेवाड़ी स्थित निजी सिविल्स अस्पताल की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां अस्पताल में उपचाराधीन 41 वर्षीय मरीज ने फंदा लगाकर अपनी जान ले ली। इससे पहले भी अस्पताल ऐसे मामलों को लेकर कई बार सुर्खियों में रह चुका है। बहरहाल सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। इसको लेकर जांच अधिकारी की माने तो मृतक 28 तारीख को एक रेल हादसे में घायल होने के बाद रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसका शव अस्पताल की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में लटका मिला है। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है। ये निहाल सिंह है, इसका नाम है और बूढ़ी बावड़ का रहने वाला है, जो ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से यहाँ एडमिट हुआ था। और जो अभी तक सामने आई जानकारी, थोड़ा सा परेशान था, तो इसमें अभी तक की जो जानकारी के हिसाब से सुसाइड आया है। बाकी जैसे इसके घर वाले जितने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वैसे आपको बताएंगे। इसमें फंदा लगाया था जो एक स्लाइड के ऊपर, पंखे के ऊपर, पंखे के साथ ही लगती हुई स्लाइड थी, उससे वो लटक के इसने सुसाइड किया। तो रेवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर निजी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि मरीज ने यहां पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। लगातार ये अस्पताल सुर्खियों में रहता है। रेल हादसे के बाद इस अस्पताल को, मरीज को अस्पताल में लाया गया था। इसका इलाज जारी था और संदिग्ध परिस्थितियों में इस मरीज ने
यहां पर खुदकुशी कर ली है। शव मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि खुदकुशी का मामला, हालांकि जांच के बाद ही पता चलेगा कि मामला खुदकुशी का था या कुछ और था, और आखिर खुदकुशी की युवक ने तो किस वजह से की गई है, इसको जानने के लिए भी पुलिस लगातार जांच कर रही है और परिजनों से भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। रेवाड़ी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक निजी अस्पताल फिर से सुर्खियों में यहां पर आ गया है। बताया जा रहा है कि एक संदिग्ध परिस्थिति में मरीज की लाश मिली है। ये मरीज रेल हादसे के बाद इलाज के लिए यहां पर लाया गया था, लेकिन शव मिलने के बाद अब यहां पर पुलिस जांच में जुट गई है। फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने यौन शोषण में फंसे आईपीएस सुमित कुमार के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट मांगी थी, जिसे अब तक पुलिस ने नहीं दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया के जरिए डीजीपी शत्रुजीत कपूर को कहा कि एक ऑफिसर को बचाने के लिए 8 महिला पुलिसकर्मियों की बलि न ले, महिला आयोग को मिले एक क्लू को जल्द अरेस्ट करवाकर पूछताछ की जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करना और पीड़िताओं से बातचीत नहीं करना, इससे पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर्स को बचाया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि पुलिस ने इस जांच कमेटी की रिपोर्ट को अभी तक हमारे पास नहीं भेजा, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से डीजी शत्रुजीत कपूर को कहना चाहूंगी कि एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए 8 पुलिस की महिला कर्मचारियों की बलि न लें, और हमारे पास जो एक क्लू आया है अब हम उसको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स देंगे। क्या बचाने का प्रयास किया जा रहा है? रिपोर्ट दर्ज ना करना, उन बच्चियों की बात ना सुनना, उन पुलिस की बेटियों के को ना ढूंढने का प्रयास करना या ना ढूंढने की जो उन्होंने मुहिम चलाई है, ऐसा ना करने से यही मालूम होता है कि पुलिस ऑफिसर को बचाया जा रहा है। तो वहीं देश भर के साथ साथ पलवल में भी धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। ऐसा एक मामला पलवल के सल्लागढ़ में उस समय देखने को मिला, जहां के रहने वाले कुछ लोग मंदिर और चर्च को लेकर आपस में झगड़ते दिखाई दे हैं। कॉलोनी के कुछ लोगों का यह कहना था कि बीमारियों को ठीक करने के नाम पर लोगों को मंदिर छोड़ चर्च का रास्ता दिखाने का काम कुछ लोग एक महीने के तहत कर रहे हैं। कॉलोनी में पहुंची संतोष ने बताया कि उन्हें जब भी पता चलता है किस तरह की गतिविधियां चल रही है, वो वहां पहुंचकर लोगों को समझाते हुए उन्हें सीधे रास्ते चलाने का प्रयास करती हैं। ऐसे ही मामले को लेकर वो यहां आई है और हनुमान मंदिर पर हवन करवा कुछ लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाई है। हमने जो पूजा पद्धति बदल दी है। हाँ जी, पूजा पद्धति बदल दी है। बस मंदिर जाके अभी आप बता रहे हैं कि चर्च जाने लगे। हाँ, चर्च जाते हैं और कभी कभार जब जाते हैं तो लोगों का मानना है कि आप और लोगों को भी चर्च लेकर जाते हैं। नहीं, हमें क्या मतलब किसी को जाना है, किसी ने हमें तो बताया तो हम चले गए। तो वहाँ नहीं, तो वहाँ पे जाके आपको ऐसा क्या फायदा हुआ? फायदा क्या, हमें जैसे प्रार्थना के लिए बताता है तो किसने बताई थी? जैसे चर्च में ये सब बकवास है। मुझे तो मैं गई, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगा और बर्बाद हो गए। ये सब बकवास है, लोगों को बहकाने का काम है और कुछ भी नहीं है बस। हाँ, कितने दिन पहले हो गए? कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए? 3-4 महीने गए थे हम। हाँ, क्या कुछ बताते हैं? वही यीशु का नाम लेते हैं, यीशु की जय जयकार करते हैं और वही परम पिता, वही पिता है, स्वर्ग वाले पिता बताते हैं उनको, स्वर्ग का राजा। देखो जी, मेरा काम है कि जो सर्वजनिक स्थल कॉलोनी है, जिसमें मुझे पता चलता है कि भाई वहाँ गतिविधियाँ चल रही हैं ईसाइयों की, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। तो मुझे कम से कम 6-7 महीने पहले पता चली थी। मैंने यहाँ हनुमान मंदिर पे कीर्तन भजन चालू करवाए, मंडली चालू करवाई। वहाँ से फिर उसके बाद मैं इनके यहाँ अड़ोस पड़ोस में मैंने बैठकें किए हैं। मैंने हिंदू जगाया है पहले तो। मेरे को ना कुछ समय पहले ही ये पता लगा था कि हमारे वार्ड में
ईसाई धर्म को अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुझे लगा कि हमारे घर के पड़ोस में बिल्कुल हनुमान मंदिर है, तो हनुमान की पूजा होती होगी। तो आज जैसे ही मैं इनके घर पे आया तो मैंने देखा कि इन्होंने अपने घर में नहीं जाने दिया। एक बात बताओ भाई साहब, अगर हम यहाँ 4-5 लेडीज इकट्ठी होके परमात्मा का जाने इतना बड़ा आकाश बनाया, उसकी हम प्रार्थना करें या भजन गाएं, ये बुरा है? कैसी प्रार्थना होती है? बस ऐसे ही बोलते हैं, आंख नीच के पता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सुबह का दिन दिखाया हमें, बस। एक प्रार्थना मेरी सुनाओगे? क्या सुनाए? जैसे आप हमसे बता रहे हो ना, ऐसे ही करते परमेश्वर से आंख नीच के बातचीत करते हैं, बस। और कोई प्रार्थना नहीं है। कोई मंत्र होगा? कोई नहीं, कोई मंत्र नहीं है। अच्छा, सिर्फ ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। तो जैसे हमारी कोई परेशानी है, हम इंसानों को बताते हैं, इंसान क्या वो उसे सही कर देते? नहीं करते हैं ना। पहले तो ये मानता हूँ, पर मैं इसको नहीं मानता संगत। पर बात सब ये, मेरे घर के गए कोई दिक्कत नहीं है, पर जो उनको लेके गए उनका क्या होगा? मतलब पहले लेके गए, फिर बाद में खुद हट गए, और हमारे घर के तो काम के सपाटी दीवार। सर जी, ये ऐसा है, ये लोग बाग जो समझ रहे हैं वो गलत है। हम खाली इतना करते, परमात्मा परमेश्वर तेरा ही धन्यवाद, आत्मिक गुरु के नाम से जो भी बच्चा है, जैसा भी इंसान है, अपने हंसी खुशी परिवार रहे, सब सुखी रहे। परमात्मा तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है, सब कुछ तू ही करने वाला है, खाली इंसान एक पुतला है, जो भी चाहेगा तू करेगा। तो वहीं चरखी दादरी शहर में मंगलवार को एक फाउंडेशन में दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी और लहारू एसडीएम मनोज दलाल ने शिरकत की है। शिविर में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनते हुए समाधान निकाला गया है और साथ ही दिव्यांगजनों को गर्म वस्त्र भी वितरित किए गए हैं। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी और एसडीएम मनोज दलाल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। ये हमारे एक प्रयास फाउंडेशन के तत्वाधान में हमारे राहुल जी, ऊषा जी और काफी सभी जो अपने दिव्यांग एक फाउंडेशन बनाई गई है, जो दिव्यांगों के लिए पेंशन हो गया और स्कीम में है, बीपीएल कार्ड हो गया, और कोई जो स्कीम बस पास हो गया, कोई साइकिल मिलनी, कोई स्कूटी मिलनी, उनके लिए प्रयास किया जाएगा। एक प्रयास एक संगठन बनाया गया है, दिव्यांगों के लिए बनाया गया है। उनको शुभकामनाएं है कि सभी अलग अलग वर्गों के लिए कोई संगठन सामान्य रूप में जो संगठन काम कर रहे होते हैं, उनको वो पीड़ाएं नहीं मालूम होती हैं कि दिव्यांग की क्या पीड़ाएं हैं। तो उनके लिए एक स्पेसिफिक संगठन बनाया गया है कि उनकी समस्याएं हैं, उनके दुख हैं, उनकी तकलीफों को समझा जाए और समझने के बाद उनको जहां जहां सरकार की जो स्कीमें हैं उनका लाभ उन्हें मिल सके। तो इस तरह का ये संगठन है। उनके सभी साथियों को मैं शुभकामनाएं और मुबारकबाद। चरखी दादरी बस स्टैंड क्षेत्र में सीवर व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। बस स्टैंड के सामने बने नाले में गंदगी जमा होने से बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। दादरी विधायक सुनील सांगवान के पिता और पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने सीवर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के सामने पिछले काफी समय से गंदगी के कारण बहुत बुरा हाल है, जिसको लेकर नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी और रोडवेज महाप्रबंधक नवीन शर्मा को भी अवगत कराया गया है और एक सप्ताह में समाधान करने का आश्वासन दिया गया। सतपाल सांगवान ने कहा कि पिछले 10 सालों में दादरी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। बहुत खराब है। इतना गंदा नाला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने जीएम रोडवेज को, नवीन जी को और बख्शी थाने चेयरमैन को भी दिन 7 डेज जो हमें ये नाला टनाटन हो जाना चाहिए, नहीं तो इट इज नॉट गुड फॉर यू पीपल। यही कहता हूँ मैं, अच्छी बात नहीं है। इतना बुरा हाल करा करते हैं कभी भी, ये बुरा हाल आज के दिन देखो, इसके देख भी नहीं सकता आदमी। चारों तरफ से गंदगी फैली पड़ी है। जरूरी ये वादा करा कि हम तैयार कर देंगे। मेरा बेटा का 1.5 साल होया, 10 साल तक दादरी की इसी तीसी फेर रखी है। मेरा बेटा 1.5 महीना से, और हम तो लगे हुए दिन रात कर, जो हालत जो क्रिएट कर रखी है ये अच्छी नहीं है। मेरे बेटे ने उसके चीफ मिनिस्टर से बात की है और उन्होंने इनको विश्वास दिलाया कि जल्दी सीवर सिस्टम ठीक करेगा। जो मेन रोड है उस रोड के साथ नाला बना हुआ है, बस स्टैंड परमिसिबल नहीं है। उसके बावजूद भी वो नाले का जो स्लैब टूटा हुआ है, उसके रिगार्डिंग मेरी चेयरमैन साहब से जो बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी जो साइड की जो है वो हटवाने के बाद वो स्लैब डलवा देंगे। उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है, जीएम साहब इसको जल्दी कराओ। मैंने भी उनको बताया है
ये मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है इसको जल्दी ही इसका सॉर्ट आउट कर देंगे। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर भाटा चौक के पास एक हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक और परिचालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचा ली और बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए आसपास से पानी और लोगों की मदद ली गई है। बस चालक नवीन ने बताया कि कुछ दूर चलते ही अचानक से बस के पीछे से उन्हें आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया, जिसके चलते उन्होंने बस को रोक दिया और बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए पास के ही मंदिर से पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। भाई चलती चलती मिला के कहाँ से आ रहे थे आप लोग? सवारी थी? कोई सवारी नहीं, खाली थी? खाली। तो कोई वजह लगने की आग लगने की वजह का नहीं पता। अच्छा, तो डिपो कौन सा है इसका? डिपो गुड़गांव। जाना कहाँ था? गुड़गांव। बलौर चले थे तो कोई कार नहीं चल पाया पता? चलते चलते अपना कोई दिक्कत आ गई तो वायरिंग में तो गाड़ी ना कोई सवारियाँ खाली थी। तो कौन कौन थे इसमें उसमें? ड्राइवर अच्छा, कारण नहीं चला पता? कारण आग का कारण? आग का नहीं चला, कैसे लगी? अभी पता ना पड़े ये नहीं चल पाया पता। बुझाया किसने? ये अपने बंदे से बस आ रही थी आग पीछे। अब खबर सिरसा से है, जहां डबवाली पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि डबवाली क्षेत्र में कई दिनों से खेतों में वन्यजीव जैसे गोहत्या की वारदातें सामने आ रही है। गांव गंगा व गिद्दलखेड़ा के खेतों में नीलगाय और गोहत्या की वारदात को सुलझाने के लिए उप पुलिस अधीक्षक कालावली राजीव कुमार के नेतृत्व में सीआईए डबवाली, सीआईए कालावली, एंटी नार्कोटिक सेल डबवाली, साइबर सेल डबवाली, थाना सदर डबवाली और पुलिस चौकी चौटाला की पुलिस 6 टीमें गठित की गई थी। जो गठित की गई टीमों ने अपने महत्वपूर्ण गुप्त सुराग जुटाते हुए मोटरसाइकिल सहित 2 आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान आरफ अली और इमदाद गांव जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के रूप में हुई है। देखिए, जैसे कि आप सभी को विदित है कि 30 नवंबर को जो गिदरखेड़ा गांव में पशु की हत्या का मामला सामने आया था और इससे पहले भी कुछ वारदातें ऐसे सामने आई थी। तो स्थानीय लोगों में थोड़ा रोष था कि भाई इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं, तो इसके संबंध में कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिया और अपनी बात भी रखी। तो इस पे डबवाली पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा 578 हरियाणा गौवंश संरक्षण एवं गौ संवर्धन एक्ट के अंतर्गत सदर डबवाली थाना क्षेत्र में दर्ज किया और इसमें बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 मुख्य आरोपी जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। इनको हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां पर नगर परिषद से पेमेंट न मिलने पर ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है। बोर्ड सदस्यों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों, वाइस चेयरमैन और चेयरपर्सन में तालमेल लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। दरअसल नगर परिषद के ठेकेदारों को पिछले 7 महीनों से पेमेंट नहीं की गई। करीब 10 करोड़ रुपए के कामों की पेमेंट ठेकेदारों को नगर परिषद से लेनी है, लेकिन अधिकारी और चेयरपर्सन उन्हें दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहे हैं। बता दें कि नगर परिषद में पेमेंट अप्रूवल कमेटी की बैठक में ठेकेदारों के कामों के बदले पेमेंट अप्रूवल की जाती है, लेकिन पेमेंट अप्रूवल कमेटी की बैठक ही पिछले 6 महीने से नहीं हो पाई। इस पूरे मामले को लेकर वाइस चेयरमैन और ठेकेदारों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। थोड़ी भी नहीं, कुछ 19-20 की हो सकता है, ठेकेदारा की कमी हो। बाकी चेयरमैन भी अपनी जगह होती है, लेकिन चेयरमैन के जो गिर्द है वे लोग उसको। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।